अब रूस के S-400 और अमेरिकी थार को भूल जाइए, क्योंकि भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से उतार दिए दो एयर डिफेंस सिस्टम। पहले भारत के LRSAM सिस्टम को देखकर ही चौंक रही थी दुनिया। अब भारत के समर पार्ट 2 डिफेंस सिस्टम की ताकत से हिल गया खुद रूस। समर पार्ट 1 से पहले ही परेशान था चीन, अब भारत ने उतार दिया समर पार्ट 2। दोस्तों, आपको याद होगा अब से ठीक 2 साल पहले भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग की थी और तुरंत ही देने के लिए निवेदन भी किया था, क्योंकि उस वक्त भारत को चीन से बहुत खतरा था। चीन अगर भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दे तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। उस वक्त भारत को रूस ने समय पर S-400 भेज भी दिया और फिलहाल भारत एक S-400 सिस्टम को चीन से लगती सीमा पर तैनात कर चुका है और एक पाकिस्तान से लगती सीमा पर। लेकिन उस वक्त महज एक मिसाइल सिस्टम को खरीदने भर से अमेरिका भारत के ऊपर नाराज हो गया था और यहां तक कि ट्रंप के कार्यकाल में जब इस सिस्टम पर भारत ने रूस से डील की थी, तब अमेरिका ने भारत पर बैन लगाने की तैयारी कर ली थी। हालांकि तब भारत ने बिना किसी दबाव के रूस से न केवल ये डील की, बल्कि और भी कई तरह के समझौते किए। दोस्तों, उसी वक्त भारतीय वैज्ञानिकों के दिमाग में खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने की योजना बन गई थी। और दोस्तों, आप गर्व करेंगे ये जानकर कि भारत के पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो रूस के S-400 के भी बाप हैं। भारत के पास खुद का BMD सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तो छोड़िए 3500 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खा सकता है। सोचिए, कहां पर 400 किलोमीटर और कहां BMD की 3500 किलोमीटर तक की रेंज। इसके अलावा भारत के पास खुद एक और सिस्टम है जिसका नाम है LRSAM मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। हम आपको आज एक और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताएंगे जिस पर अब जोरदार खुलासा हुआ है और इसका नाम है समर 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को महाराष्ट्र के पुणे में MSME डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया है। MSME डिफेंस एक्सपो 24 से 26 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के इस नए मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इस कमाल के हवाई मिसाइल रोधी सिस्टम को तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो चलिए बात करते हैं इस ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। कितना ताकतवर है भारत का नया समर 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब बॉर्डर पर घुसपैठ की हिमाकत नहीं करेंगे चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत का डिफेंस सेक्टर पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। इंडियन फोर्स को आधुनिक करने के क्रम में भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अब सेनाओं के लिए हथियार से लेकर एडवांस डिवाइस और डिफेंस सिस्टम भी भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भारत का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समर 2। ये शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया है। इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत बनाने के लिए देश में बनाए गए समर 2 और आकाश डिफेंस सिस्टम को आज महाराष्ट्र के पुणे में MSME डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया है। आपको बता दें कि समर 2 डिफेंस सिस्टम को R-27 के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइल है। लक्ष्य को भेदने में यह वक्त नहीं लगाती। गौर करने वाली बात यह है कि यह अपने पहले वेरिएंट समर 1 डिफेंस मिसाइल सिस्टम से ज्यादा एडवांस है। समर 1 की तुलना में समर 2 की रेंज कहीं ज्यादा है। ये लंबी दूरी पर भी अपने लक्ष्य को रोक सकता है। समर 1 का बीते साल दिसंबर महीने में सफल परीक्षण किया गया था।
IAF ने अपनी रूसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल से सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है। समर 1 मिसाइल सिस्टम 2 से 2.5 मैक की स्पीड से हवाई खतरों का सामना कर सकती है। समर एयर डिफेंस सिस्टम को 7 BRD ने तैयार किया है, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों, पिछले ही साल भारत ने इसका बड़ा टेस्ट किया था। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर एक नई मिसाइल का परीक्षण किया था। ये एक हवाई सुरक्षा प्रदान करने वाली मिसाइल है, यानी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। समर मिसाइल का पहली बार किसी युद्धाभ्यास के दौरान टेस्ट फ्लाइट कराया गया, जहां इसने सटीकता से टारगेट पर हमला किया। ये किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। ये अधिकतम 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाने की व्यवस्था है। इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें लगती हैं। समर 1 ये एक कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारत में बदलकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी मिसाइल है समर 2। समर 2 यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसमें 39 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं, जो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या कंटिन्यूअस रॉड हो सकता है। इसमें लगने वाली मिसाइलें असल में रूस की हैं, जिन्हें भारत में बदला गया है। ये मिसाइलें हैं विम्पल R-73 और R-27 मिसाइलें। ये मिसाइलें इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन है, जिन्हें बदलकर शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइलों में बदल दिया गया है। यह हथियार बिना किसी झंझट के ड्रोन, UAV, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स पर हमला कर सकती है। भारतीय वायुसेना के पास हजारों की संख्या में विम्पल R-73E मिसाइलें हैं। भारत के पास है खुद का स्वदेशी S-400। LRSAM है DRDO का अभेद्य आसमानी रक्षक। समर एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत के पास एक और सिस्टम मौजूद है, जिसे LRSAM कहा जाता है। भारत का ये ऐसा सुरक्षा कवच है जो चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही बेअसर कर देगा। अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दुश्मन के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। देश में रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम का इंडियन वर्जन बन रहा है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तैयार कर रहा है। इसका नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM है। अभी हिंदुस्तान के पास रूस से खरीदे 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 दुनिया का ये सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 पठानकोट में पाकिस्तान की सीमा के पास और सिलीगुड़ी में चीन की सीमा के पास तैनात है। S-400 LAC या LOC पार करके पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर को आसमान में ही मार सकता है। बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान एयर डिफेंस के लिए सिर्फ S-400 पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि DRDO अपनी डिफेंस फैक्ट्री में रूस के S-400 से भी तेज, सटीक और सबसे आधुनिक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है। ये रक्षा कवच अब स्वदेशी होगा। DRDO बिल्कुल S-400 की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है।